मैं जानता हूं कि अल्लाह के घर की हिफाजत के लिए लश्कर नहीं अबाबील काफी थे। मत बनाइए मेंबरे रसूल को है अब बेशक, और जलसों में मस्ती के लिए मत आओ। हक है। जलसों में मस्ती के लिए मत आओ, बहुत बर्बाद हो चुका। हक है। तलाश करके उस आलिम को बुलाओ जो तुम्हारे नफ्स को रगड़ दे। हक है। वाह वाह सुभान अल्लाह। जो चेहरा देखकर तेरी गुफ्तगू न करे, तेरी बुराइयां देख करके गुफ्तगू करे। बेशक हक है। लेकिन ऐसे तो बर्दाश्त होंगे नहीं। यहां तो मस्जिद के मुतवल्ली भी भारत के राष्ट्रपति से कम नहीं दिखते। जी इमाम साहब ने सलाम नहीं किया, अगले महीने इनको हटा देना। अबे तेरे बाप का नौकर है कि आलिम है सही। बेशक। बिहार में बलियावी तो सीना ठोक के बोलता दूध पिलाए मैया तो मेरे इमाम को छिड़क देख। वाह वालिम है वो। इसलिए नहीं है कि मस्जिदों की नाली वो साफ करे, मुतवल्ली सदर सेक्रेटरी तुम हो, तुम्हारी जिम्मेदारी। बेशक। लेकिन नहीं करेंगे तो बलियावी जन्नत की चाबी बांटने वाला मौलवी नहीं है। बात साफ साफ। तो मैं क्या कह रहा था, कोई याद दिला दे। वलियों की जरूरत क्यों पेश है? ऐसा नहीं है कि मैं भूल गया हूं। मैं ये देख रहा हूं कि मेरी मेहनत बेकार तो नहीं गई। सुभान अल्लाह। तब जग गए हो तो सुनो, वलियों की क्या नबी कयामत तक के लिए। चिरागी का मसला वो बंद करेगा। तो मैं क्या कह रहा था, वलियों की जरूरत। ये कॉमन सेंस है। कॉलेजेस, स्कूल, यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले मेरे बच्चों को मिसगाइड किया जाएगा। बेशक। और लॉजिक ये दी जाएगी कि वलियों की क्या जरूरत है। और क्या कहा या रसूल अल्लाह, मेरे अमाल का, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। तो बच्चों, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता, क्लियर था। मैं तो जाता, फाइनल था। मैं तो जाता। न मेरी ज़कात बचा पाती, न मेरे सजदे। मैं तो जाता। न मेरा तवाफ़े काबा बचा पाता, न मेरी चादर। मैं तो जाता। मैं तो जाता। मेरे सरकार ने जाने न दिया। मेरे सरकार ने जाने न दिया। जाने न दिया। मेरे सरकार ने जाने न दिया। अब सवाल यह उठता है, जब नबी कयामत तक के लिए, नबी की नबूवत कयामत तक के लिए, तवज्जो चाहो, नबी की नबूवत कयामत तक के लिए, नबी की शरीयत कयामत तक के लिए, नबी का हुक्म कयामत तक के लिए, तो अभी अल्लाह वलियों की क्या जरूरत है। हर 100 साल के बाद नक्शे बदलते,
जब लिस्ट कंप्लीट, शरीयत मुकम्मल, दीन फाइनल, और जब कुरान ने ऐलान कर दिया ये आखिरी है, क्या कहा? ये आखिरी नबी है। क्या कहा? बोल दो, क्या कहा? ये आखिरी नबी है। तो सबसे ज्यादा अगर किसी को खुशी हुई तो मिस्टर इबलीस था। मिस्टर इबलीस क्यों खुश हुआ? इसलिए खुश हुआ कि चलो अब इनके बाद कोई गूंगे पत्थरों को कलमा पढ़ाने वाला नहीं आएगा। अब इनके बाद कोई गूंगे पत्थरों को कलमा पढ़ाने वाला नहीं आएगा। अब इनके बाद कोई डूबे सूरज को पलटाने वाला नहीं आएगा। अब इनके बाद कोई चांद को दो टुकड़े करने वाला नहीं आएगा। अब इनके बाद कोई वो नहीं आएगा जिससे जानवर वादा कर ले कि मैं अपने बच्चों को दूध पिला के आ जाऊंगी या रसूल अल्लाह। अब बलिया भी पूरी दुनिया के लैंग्वेज जानने वालों को चैलेंज करता, पूरी दुनिया के लैंग्वेज जानने वालों को चैलेंज करता। विश्व गुरु के दावा करने वालों, आज तक तुम सही बंगला न बोल सके। बात बहुत दूर की है, आपको समझ शायद क़यामत के आधे सफर तक आवे। अगर डर नहीं है तो एहसास होना चाहिए। दावा विश्व गुरु का, और बंगला भी नहीं आती। फैक्ट ये, लेकिन दुनिया में चाहे अमेरिका हो या ब्रिटेन, जर्मन हो या फ्रांस, इंडिया हो या नेपाल, मॉरिशस हो या बर्तानिया, न्यूजीलैंड हो या जॉलैंड, साउथ अफ्रीका हो या बेल्जियम, उत्तर कोरिया हो या दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब यूनाइटेड हो या यूरोप और एशिया, कोई एक राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बता दो जो दुनिया की हर जबान जानता हो। तवज्जो चाहो, दुनिया की हर जबान जानता हो तो पूरी दुनिया सीना ठोक कर कहेगी सुनो, 4 से 5 लैंग्वेज जानते जानते आत्मा निकल जाती। पूरी दुनिया की जबान की क्या बात करते। लेकिन कुर्बान जाबो उस महबूब पर। जोर से, जोर से, जोर से कुर्बान जाओ उस महबूब पर, उस महबूब पर के गूंगे पत्थरों की जबान, जिन पत्थरों ने कभी न बोला हो। तवज्जो चाहूं, बड़े हसास पॉइंट से गुजरना चाहता हूं, बड़े हसास पॉइंट से गुजरना चाहता हूं। अगर आप का हार्ड डिस्क फिट है तो स्टोर कर लो। तवज्जो चाहूं, जिन पत्थरों को देसी घी का लड्डू खिलाया गया, नहीं समझ पाए। अगर समझ गए हो तो यहां से लेकर वहां तक। तवज्जो चाहो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। न जाने कितने देसी लड्डू खिला दिए, कितनों का बलि चढ़ा दिया, फिर भी न बोला। लेकिन मेरे पैगंबर की करीब जाते ही अबू जहल जैसे
दुश्मन की मुट्ठी में बेशक पत्थर घूमने भी लगा, बोलने भी लगा। तवज्जो, घूमने भी लगा, बोलने भी लगा। और बोला तो ऐसा कि कयामत की सुबह तक के लिए बोल दिया। दुनिया में कोई सबकी जबान नहीं जानता, लेकिन वो महबूब है। महबूब, सांप भी आपसे कुछ कहेगा, दरिंदा भी आपसे कुछ कहेगा, हबीब, हिरन भी आपसे कुछ कहेगा। बेशक महबूब, पत्थर भी आपसे कुछ कहेगा। तो शरीयत कयामत तक, जायज और नाजायज की तकमील कयामत तक। वलियों की क्या जरूरत? 100 साल के बाद नक्शे बदलते। तवज्जो चाहो, 100 साल के बाद नक्शे बदलते। कहीं दुनिया के पढ़े लिखे आवारा लोग नबी की शरीयत का मफहूम अपनी तबीयत के मुताबिक न बता दे। जब मिस्टर इब्लीस खुश होने लगा कि चलो अब नबूवत का दरवाजा बंद हो गया, अब कोई चांद को 2 टुकड़े करने वाला नहीं आएगा, अब कोई डूबे सूरज को पलटाने वाला नहीं आएगा, अब कोई पत्थरों से कलमा पढ़वाने वाला नहीं आएगा, अब गड़ने वाली बेटियों को बचाने वाला नहीं आएगा, अब नहीं आने वाला वो जिसका साया न हो जमीन पर। अब इसके बाद तो मैदान फिरी, जैसे चाहूंगा वैसे अल्लाह के बंदों को गुमराह कर लूंगा। मिस्टर इब्लीस अभी खुश हुआ ही था कि रब की मसीयत पुकार पड़ी। मलऊन बहुत ज्यादा खुश मत हो, अब तक नबूवत का दरवाजा खुला था। तो आदम आ रहे थे, ईसा आ रहे थे, जकरिया आ रहे थे, यूनुस आ रहे थे, यूसुफ आ रहे थे, इसहाक आ रहे थे, कलीमुल्लाह आ रहे थे, नजीबुल्लाह आ रहे थे, खलीलुल्लाह आ रहे थे। लेकिन जब महबूब के बाद नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया गया तो बंदों की हिदायत और रहबरी के लिए वलायत का दरवाजा खोल दिया गया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान औलियाए किराम हजरत गुलाम रसूल साहब मिलियावी, नारे तकबीर। अब चांद को 2 टुकड़े करने वाला नहीं, अब चांद को 2 टुकड़े करने वाला नहीं, लेकिन मुर्गे की हड्डियों को जिंदा करने वाला अब्दुल कादिर जरूर जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक अब्दुल कादिर जरूर जाए। इसलिए मेरे महबूब के दुश्मनों सुनो, मेरे महबूब के जाने से पहले जितने नबी गए हबीब की अजमत बयान किए, लेकिन महबूब के बाद जब नबूवत का दरवाजा बंद किया जा रहा तो अब नबी नहीं जाएंगे, रसूल नहीं जाएंगे, अब अगवास जाएंगे, अब अक्ताब जाएंगे, अब नुकबा जाएंगे, अब नुजबा जाएंगे, अब मजूबीन जाएंगे, अब मशाइखीन जाएंगे, अब उलमाए दीन जाएंगे, अब इमाम मुज्तहिदीन जाएंगे, अब अब्दुल कादिर जाएंगे, अब गरीब नवाज जाएंगे, अब बहलुल दाना जाएंगे, अब हरे भरे शाह जाएंगे, अब सूफी हमीदुद्दीन जाएंगे, अब शाह बरकतुल्लाह जाएंगे, अब शाह बरकतुल्लाह जाएंगे, अब शाह वलीउल्लाह जाएंगे। लेकिन जब गरीब नवाज की अज़मत, अब्दुल कादिर की रिफात, महबूब इलाही की शौकत, मखदूम सिमना की अजमतों के मीनार पर कोई मुल्ला पत्थर मारना चाहेगा तो उसका पंजा तोड़ने के लिए बरेली में इमाम अहमद रजा जाएंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे फैजान आला हजरत मसलके आला हजरत
वाह वाह सुभान अल्लाह। तब बलिया भी कहता सिलसिला चाहे चिश्तियत का हो, कादिरियत का हो, हबीबियत का हो, रज़वियत का हो, अशरफियत का हो, चिश्तियत का हो। अब बलिया भी कहता चिश्ती हो तो आला हजरत, हबीबी हो तो आला हजरत, हशमती हो तो आला हजरत, अशरफी हो तो आला हजरत, बरकाती हो तो आला हजरत, नूरी हो तो आला हजरत, कलीमी हो तो आला हजरत। ए बरेली के इमाम अहमद रजा। वाह वाह वाह। कब बोलोगे? बहुत खूब। बोल दो, बोल दो, बोल दो। ए बरेली के इमाम अहमद रजा सिलसिला चिश्तियत का, शजरा अशरफियत का, सिलसिला नक्शबंदियत का। नारा आपका क्यों लग रहा है बेशक। क्या तो मेरे रजा बोलेंगे मुझसे क्यों पूछते हो? है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से, वही जोर से, आगे से लेकर पीछे तक। मुझसे क्यों पूछते हो? पूछ गौसे आजम की औलाद, है पूछ सैयदा फातिमा के बेटों से, है पूछ हसनैन करीमैन के शहजादों से, जो माहिरा मुकद्दसा में है। पूछ, बेशक। मुझसे पूछेगा तो मैं कहूंगा बेटा हूं नकी अली का। है मैं बेटा हूं नकी अली खां का। मेरा बेटा है मुस्तफा रजा, मेरा नबीरा है अख्तर रजा। है सुभान अल्लाह। मैं क्या हूं मुझसे मत पूछ। दुनिया ने जबान खोला था कि महरारा मुकद्दसा में बैठे हुए सैयदा फातिमा के बेटों ने ललकार कर कहा। है सुभान अल्लाह। किसके बेटों ने? गौसे आजम की औलादों ने ललकार कर कहा दोबारा मत पूछना, दोबारा मत पूछना। अरे बेटा नकी अली खान का है, लेकिन विरासत ये सैयदों का है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। विरासत ये सैयदों का है, ये सैयदों का है। क्या है? प्लीज बैठ जा बेटे। विरासत ये सैयदों का है। अब बलियाबी की गुफ्तगू का ये हिस्सा सुन लो। हमारे कोई मौलाना तकरीर फरमा रहे थे, रास्ते में मैं सुन रहा था। बड़ी अच्छी गुफ्तगू मेरा जवान आलिम कर रहा था। अल्लाह ज़ोर बयां और करे। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ जितने इकट्ठा हैं सब मुसलमान हैं? जो मुसलमान हो वही हाथ उठाना मुट्ठी बांध के। जो मुसलमान हो वही उठाना। मैं भी ज़रा देख लूँ, मैं भी ज़रा देख लूँ। अरे हो तो डर के क्यों? अब पूरा दोनों हाथ छाती तान के उठा। किसी के बाप के मुल्क में हम थोड़ी रहते हैं, ख्वाजाए पाक के मुल्क में रहते हैं। उठा दोनों हाथ। अब जरा सा यार बुलंद आवाज से बोलना, उठाए रख, नीचे मत करना। जो कौम 2 मिनट हाथ नहीं उठा के रख सकती वो क्या मैदान में जाएगी जी? जो कौम अपनी बेटियों को पर्दा में न रख सके वो कौम दुनिया के कुफ्र को बेपर्दा क्या करेगी? जो कौम मस्जिदों में 5 वक्त ना जा सके वो मैदान में जाने के लायक कहाँ? जो कौम अपने बेटे को 2 लाख रुपया और 1 मोटरसाइकिल में बेच दे, उस कौम के माथे पर अगर नरेंद्र मोदी जैसा लोग बैठ जाए तो इसमें हैरत की क्या बात है? जो अपनी बेटियों की इज्जत न बचा सके, लानत है इसे बाप पर।
जो अपनी बहनों की इज्जत न बचा सके। लानत है इसे भाई पर जो अपने नवासी की इज्जत न बचा सके। उसको नाना कहलाने का हक नहीं। और जो मेरी मां बहन बेटियां आई हैं, सुन, जो बेटियां अपना चेहरा न बचा सके, उन बेटियों को सैयदा फातिमा का कनीज कहलाने का हक नहीं है। उन बेटियों को सैयदा फातिमा का कनीज कहलाने का हक नहीं है। उसने छेड़कर मेरा नुकसान नहीं किया, भला कर दिया। तवज्जो चाहूं, मैं वो नहीं हूं जो पागलों की तरह सोचूं। मैं पागल नहीं हूं, मैं पागल नहीं हूं। मैं कुएं का मेढक नहीं हूं। मैं जानता हूं कि अल्लाह के घर की हिफाजत के लिए लश्कर नहीं, अबाबील काफी थे। और जिन मक्के वालों ने खाने काबा में अजान रोकी थी, रोकने वालों ही के जमात से उमर को अल्लाह ने निकाल दिया। मैं जानता हूं जी। अरे उसने एहसान किया कि मुसलमानों तेरे जमीर को जूते मार के जगाया है। अगर जाग गए हो तो आज से बहन के भाई हो तो, अगर तेरी अपनी बेटी है तो, तवज्जो चाहूं, सुन लीजिए गौर से। अगर समझ में बात आ गई हो तो सुन। अगर तुम्हारी अपनी बेटी हो तो, अगर तुम्हारी अपनी पोती लगे तो, अगर तुम्हारी अपनी भांजी हो तो, अगर तुम्हारी अपनी भतीजी हो तो, आज से इसी वक्त से सैयद बाबा के आस्थाने पर अहद करके जा। अगर जमीर बेचा नहीं तो आज ठान ले। अगर तूने अपने दिमाग और जमीर का सौदा नहीं किया है तो आज ठान ले। अगर तेरी अपनी बेटी है तो, अगर तेरी अपनी बहन है तो, अगर तुम्हारी अपनी नतनी और नवासी है तो आज ये अहद कर ले कि कल से मेरी न नाती बगैर नतनी, न पोती, न भतीजी, न बहन, न बेटी, चाहे रिश्तेदारी हो या नातेदारी हो, मोहल्ला हो या टोला, स्कूल हो या कॉलेज, बेशक बगैर हिजाब के नहीं जाएगी। बेशक लिख ले इस्लामपुर अनुमंडल के मुसलमान, कल से हालात बदल जाएंगे। कल से प्राइमरी स्कूल हो के मिडिल स्कूल, कॉलेज हो के यूनिवर्सिटी। अरे जब बेटियां हिजाब में रहती है तो इस्लाम का रोब काफिरों के दिलों पर रहता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, हक है। और अंदर से पानी पानी की तरफ पिघलते रहता है कि इस पर्दे के पीछे पता नहीं सलाहुद्दीन अय्यूबी के खानदान की आबरू है या नूरुद्दीन जंगी के घर की भी आबरू है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। समझ में आएगा तब ना नारा लगाएंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, सुभान अल्लाह।
समझ में आवेगा तब ना।